मंजिल उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज हम देख लेते हैं एलटी ग्रेड का क्वेश्चन पेपर। और ये क्वेश्चन पेपर है 29 जुलाई 2018 का। अब जो बच्चे इस साल एग्ज़ाम पेपर देने वाले हैं, इस क्वेश्चन पेपर को देख लो और ये चेक कर लो कि कौन कौन से और कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो 2018 के एग्ज़ाम पेपर में पूछे गए थे। ठीक है, देखो 30 क्वेश्चन जो होते हैं, 30 क्वेश्चन वो बेटे जीएस के पूछे जाते हैं। डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहाँ जाकर इन 30 क्वेश्चन को आप देख सकते हो। ठीक है, हर सब्जेक्ट के टीचर के लिए ये क्वेश्चन सेम होते हैं। बट ध्यान देना है, यहाँ पर इतिहास के 1 से 60 क्वेश्चन होते हैं, भूगोल के 1 से 60 क्वेश्चन होते हैं, अर्थशास्त्र के 1 से 60 क्वेश्चन होते हैं और नागरिक शास्त्र के 1 से 60 क्वेश्चन होते हैं। तो कुल मिला के आपको 120 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, अपने सब्जेक्ट के, और 30 क्वेश्चन जीएस के, 150 हमारे क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। तो अब इनमें से आप कोई भी 2 भाग ले सकते हो, चाहे इतिहास भूगोल के करो, या आप इतिहास नागरिक शास्त्र के करो, या इतिहास आप अर्थशास्त्र के करो, या फिर आप चाहो तो अर्थशास्त्र भूगोल पकड़ लो। ये आपकी मर्जी है। ये जरूरी नहीं कि जो आपने बीए में सब्जेक्ट पकड़ रखे हैं कि भाई मेरे पास हिस्ट्री है और नागरिक शास्त्र है, मैं इन्हीं को सोल्व करूं। इनके अलावा जो सब्जेक्ट आपने नहीं पढ़े हैं वो भी आप सोल्व कर सकते हो। जैसे हिस्ट्री, आप बीए में आपने हिस्ट्री भूगोल पढ़ी और आप सोल्व करना चाह रहे हो हिस्ट्री और नागरिक शास्त्र, तो आप कर सकते हो। ठीक है, ये मौका है, ये बहुत अच्छा मौका दिया है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला हम देखते हैं। इतना टाइम हमारे पास है नहीं, ओके, इतना टाइम हमारे पास है नहीं। सर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लो। बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा है? सर क्यों दिखाई नहीं देगा? कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? जल्दी बताओ बेटा फास्टली, मुझे पता नहीं है इसका राइट ऑप्शन, आप खुद बताओगे। 4 ऑप्शन है, चारों अच्छे लगेंगे बट एक ऑप्शन राइट होगा। बी पे टिक लगा दो। ठीक है, इज ए राइट ऑप्शन कौन सा है बेटे? बी नंबर। ठीक है, बी नंबर इज ए राइट ऑप्शन। ठीक है, अच्छा बी नंबर इज ए राइट ऑप्शन लग रहा है आपको? हाँ सर, क्यों नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा भाई? बी नंबर इज ए राइट ऑप्शन। शो कर दें फिर एक बार? कर दो सर, शो कर दो, ये लो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है? सर क्यों नहीं दिखेगा? अरे सर क्यों नंबर नहीं दिखेगा? प्रथम जैन समिति किसने आहूत की थी? भैया प्रथम जैन समिति किसने आहूत की थी? तो इसका राइट ऑप्शन है सी नंबर। और सी नंबर कौन सा? वो हमारा ये रहा, स्थूलभद्र ने। और चाहो तो आप ऑप्शन देख भी सकते हो, घबराने की बात नहीं है। ठीक है, सी नंबर इज द राइट ऑप्शन। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत सिंपल सा नन्हे मुन्ने बच्चों वाला क्वेश्चन है जिसको आप बड़ी आसानी से सोल्व कर दोगे। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? भाई भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये तो सभी को पता है। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? भाई आपसे पूछ रहा हूँ मैं, ए नंबर बोध गया, मुझे ऑप्शन शो करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है? भाई भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है? क्वेश्चन कितने इजी हैं, पर यही क्वेश्चन पेपर में बड़े भारी लगते हैं, समझ गए? चलिए, तो बेटा जैन धर्म से संबंधित है, बी नंबर इज ए राइट ऑप्शन। चाहो तो मैं शो कर सकता हूँ आंसर, बी इज ए राइट ऑप्शन, पर शो करने की जरूरत नहीं है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 हमारा आ गया। भाई छोटा सा क्वेश्चन है, मैगस्थनीज के लेखक में उल्लेखित एग्रोनोमोई कौन है? ठीक है भैया, डी नंबर इज द राइट ऑप्शन, नगर के अधिकारी। ज़्यादा सोचने समझने का काम नहीं है यार, अगर कह दे बिखर जा तो बिखर जा मेरे दोस्त। चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6, जल्दी बताओ बेटे। सीरिया का राजदूत डाइमेकस किस मौर्य शासक के दरबार में आया था? अरे बड़ा पुराना क्वेश्चन पूछा, अरे हिस्ट्री है तो पूछेगा भैया, तो डर किस बात का है? पढ़ो, मेहनत करो। सीरिया का राजदूत, ठीक है, डाइमेकस किस मौर्य शासक के दरबार में आया था? भैया जल्दी बताओ, मुझे पता नहीं है, आप खुद सोचो। इसका राइट ऑप्शन कौन सा लग रहा है? भाई बी नंबर तो राइट नहीं है, मेरे ख्याल से बी नंबर राइट होना चाहिए। बी नंबर इज़ ए राइट होना चाहिए। चलिए एक बार आंसर शो करके देखते हैं। हाँ, इज़ ए राइट ऑप्शन बी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाएं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, गुप्त संवत 61 का मथुरा स्तंभ लेख संबंधित है। जल्दी बताओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है? सर क्यों नहीं दिखेगा? ये वाला क्वेश्चन हमारा, ये वाला क्वेश्चन, गुप्त संवत 61 का मथुरा स्तंभ लेख संबंधित है। किस चीज़ से संबंधित है? समुद्रगुप्त से, चंद्रगुप्त द्वितीय से, कुमार गुप्त से, स्कंद गुप्त से। अबे कितने गुप्त थे भाई, आप बताओ कितने गुप्त थे, जल्दी बताओ। क्वेश्चन 7 का राइट ऑप्शन कौन सा है? चंद्रगुप्त द्वितीय से। ठीक है, बी नंबर इज अ राइट ऑप्शन। ओके ओके सर, ओके, बी नंबर होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? पक्का श्योर? ठीक है, देख लें फिर एक बार,
पक्का? ठीक है, बी नंबर इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 है, राज प्रथम की माता का नाम क्या था? जल्दी बताओ बेटा। राज खुजली खुजाड़ आज है भाई। राज प्रथम की माता का क्या नाम था? जल्दी बताओ बेटे। चारों ऑप्शन है, कौन कौन सा होगा? ठीक है, इनलगोन पिंची, पंजवन महादेवियार, मानवन महादेवियार, मानवन महादेवी। यार कोई नाम लेके पुकारता होगा, हे राकेश आजा, ऐसे इसमें हे इलंगो नो पिच्ची आजा, अजीब सा नहीं लगता होगा यार? जल्दी बताओ 8 में का राइट ऑप्शन कौन सा? डी पे टिल लगा दो, वानवन महादेवी। और यार यही नाम बढ़िया लग रहा है लेने में भी, तो यही इसका ऑप्शन राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से किस चोल शासक की उपाधि गंगे कोंड थी? इनमें से किस चोल शासक की उपाधि गंगे कोंड थी? ए नंबर है राजेंद्र प्रथम, परांतक, आदित्य प्रथम। क्या ऑप्शन है यार इसका? क्या ऑप्शन लग रहा है भाई? नमे का सोच के बताओ, नमे का राइट ऑप्शन कौन सा है? राजेंद्र प्रथम इज राइट ऑप्शन। चलिए देख लेते हैं एक बार, लग रहा है मुझे भी यही बी नंबर। ठीक है, इज राइट ऑप्शन बी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 है, द्वितीय रजत रंगनी के रचनाकार थे। द्वितीय रजत रंगनी के रचनाकार थे जौनराज, कलहड़, श्रीवर और जयदेव। भाई मुझे तो पता है इसका ऑप्शन, आपको बताना है क्या राइट ऑप्शन होगा इसका। जल्दी बताओ फास्टली, सोच लो एक बार। सोच लिया? ठीक है, ए नंबर इज़ द राइट ऑप्शन जौनराज। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहना, टिक लगाते रहना, बहुत काम का है। ए नंबर इज़ द राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हम देख लेते हैं। निम्नलिखित शासकों के शासनकाल को कालक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनबी, तैमूर, चंगेज़ खान। ठीक है, तो बताना क्या है इसमें? चंगेज़ खान। ए 4, हाँ मतलब क्रम बताना है कि शासनकाल का कौन पहला आया और कौन बाद में आया। ठीक है, देखो जरा, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनबी, तैमूर, चंगेज़ खान। ये क्वेश्चन जो है ना यूपी SSS पैट 2021 में पूछा गया है। ये ध्यान देना, ये यूपी SSS पैट 2021 के एग्जाम पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है भैया। ठीक है, और यहाँ भी इसी क्वेश्चन को रिपीट किया गया। तो यार ऐसे ऐसे रिपीट क्वेश्चन आ जाए ना, मज़ा आ जाएगा, आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। सिंपल सा पेपर बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ाता हूँ। और इसमें तो हमें ज़्यादा टाइम की जरूरत पड़ती भी नहीं है, कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं है, सोल्व करना हो भैया दबा दबा, बस पता होना चाहिए राइट ऑप्शन, आप कर दोगे 100%। चलिए बताओ जल्दी बेटा, 11 में का राइट ऑप्शन कौन सा है? बी पे टिक लगा दो बेझिझक। ठीक है, 1 2 4 3, 1 2 का 4। ठीक है, बी पे टिक लगा दो। ओके, चल लगा दिया। अच्छा क्वेश्चन जो है हमारा 12 आ जाता है। 12वां नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला नंबर है, ध्यान से सुनना, पृथ्वीराज चौहान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के समकालीन थे। सेकंड नंबर है, गयासुद्दीन तुगलक निज़ामुद्दीन औलिया के समकालीन थे। तो कौन सा राइट है? केवल फर्स्ट है, केवल सेकंड है, फर्स्ट और सेकंड दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बेटे 12वें का देखो, ज़्यादातर इस केस में जो ऑप्शन होता है ना राइट, वो बेझिझक फर्स्ट और सेकंड दोनों होते हैं। ठीक है, अधिकांश ऑप्शन यही राइट होते हैं। कौन सा है हमारा? ये है क्वेश्चन पूरा। ये यहाँ से चलो आप और इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ो। ठीक है, इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ो बेटा। और इसका जो राइट ऑप्शन है ना, वो हमारा कौन सा है? वो है ये वाला, सी नंबर इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, आया मज़ा पढ़ने में? अरे ऐसे ही मज़ा आ जाता है भैया। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक बार। हाँ, सी नंबर ही है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 13 देख लो, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया? भाई ये क्वेश्चन भी यार यूपी SSS पैट के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया। यार कई क्वेश्चन रिपीट करें। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया? आराम शाह ने, इत्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, नसरुद्दीन ने। तो 13वें का राइट ऑप्शन कौन सा लग रहा है? ये तो सभी को पता होना चाहिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इज़ राइट ऑप्शन। यार ये अगर ऐसा सोचोगे ना तो फिर पेपर कैसे सोल्व करोगे? अगर इतने छोटे छोटे क्वेश्चन, ईजी क्वेश्चन आपसे नहीं आ रहे हैं तो पेपर कैसे सोल्व कर पाओगे हैं? चलिए देख लें एक बार, ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक ने इज़ राइट ऑप्शन। चलिए फिर से हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 14, इत्तुतमिश के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? पहला नंबर, इत्तुतमिश ने अपने प्रभुत्व की मान्यता खलीफा द्वारा प्राप्त की। सेकेंड है, इत्तुतमिश ने बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन को हराकर लखनौती पर अधिकार किया। नीचे दिए गए कुट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो बेटा कौन सा लग रहा है? 14वें का। देखो मैंने क्या बताया, इस केस में अधिकांश आंसर जो होते हैं ना वो सी नंबर पे टिक लगाओ। मेरे ख्याल से मैं ऐसे लगा रही हूँ, मान लो मुझे पता ही नहीं है भाई, मुझे पता नहीं है, मैंने तो सी पे टिक लगा दिया। चलिए देखते हैं किस क्वेश्चन का आंसर है हमारा, ये इस वाले क्वेश्चन का, ये जो मेरे पास 14वां क्वेश्चन है। चलो भाई ये लगा दिया, देखते हैं कौन सा होगा। सी नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन। ठीक है, अधिकांश केस में ये
फर्स्ट और सेकंड दोनों ही होते हैं, ठीक है, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम पेपर दो, बेझिझक लगाना राइट आंसर होगा। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी को ऐसे बोलते हैं कि इतना खतरनाक शासक था कि उसने मतलब बहुत कम समय के लिए उसका साम्राज्य था, यानी कि बहुत कम समय के लिए उसका शासन था, लेकिन इतने कम समय में उसने इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर दिया कि आने वाले 300 साल तक कोई शासक इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा नहीं कर सका, ये अंदाज़ा लगा लें आप। तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का यादव शासक कौन था? कह रहे बड़े खतरनाक नाम है यार। प्रताप रुद्रदेव, हरिवर्मन, ककुस्त बर्मन, रामचंद्र। तो बेटा 15 में का राइट ऑप्शन कौन सा लग रहा है आपको? डी पे टिक लगा दो, डी पे टिक लगाओ, टिक लगाना है, टिक लगाना है, लो डी पे टिक लगा दिया, रामचंद्र। देख लें इसका एक बार इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी नंबर इज राइट ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? घटना दे रखा है, वर्ष दे रखा है, सुल्तान खिलजी की हत्या, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बेटा कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सुल्तान खिलजी की हत्या 1296 ईस्वी में हुई। खिजर खान ने दिल्ली का सिंहासन ग्रहण किया, बात बिल्कुल सही है। सिकंदर लोदी ने एक नगर आगरा की स्थापना की, एक नगर आगरा, हाँ बिल्कुल सही बात है, यानी कि सिकंदर लोदी ने, ठीक है, आगरा की स्थापना की थी। ये ध्यान देना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, ये वाला, ये पैट में कई बार क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। ये सिकंदर लोदी ने, ठीक है, एक नए, ठीक है, नगर आगरा की स्थापना की, ये ध्यान देना तुम्हें। चलिए, तो एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि कन्नौज का युद्ध, बस यही गड़बड़ है, यही राइट ऑप्शन है इसका, यही नहीं है सही, ठीक है। अब ये यही सही नहीं है तो अब जो है इस पर टिक लगा दो, डी नंबर। चलो देख लें एक बार, ठीक है, सो आंसर करके देखते हैं, डी नंबर इज द राइट ऑप्शन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 आप देखो, निम्नलिखित घटनाओं को काल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही का चयन कीजिए, ठीक है। जल्दी चेक करो बेटा। तैमूर का आक्रमण, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, बाजार नियंत्रण नीति, मालिक झज्जू का विद्रोह, ठीक है, जल्दी बताओ बेटा। तो अरे यार जल्दी बताओ, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? बड़ा पेचीदा मामला भाई, बड़ा पेचीदा मामला है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सी पे टिक लगा दें आप, ठीक है, बेझिझक, सी नंबर इज़ ए राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए देख लेते हैं एक बार, सी है या कुछ और है, ठीक है, सी नंबर ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हमारा आता है, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह स्थित है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह स्थित है, कहाँ पर है? सबसे ऊंचा दरवाज़ा कहाँ पर है? एशिया का सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन सा है? बुलंद दरवाज़ा है, वो कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में है। आगरा से 35 किलोमीटर की दूरी पर है, आराम से बस पकड़ना, ठीक है, आगरा पहुँचो, ताजमहल देखो, बस पकड़ना, फतेहपुर सीकरी पहुँच जाओ, देखने के लिए बुलंद दरवाज़ा। उसके पास में रानी जोधा का जो है वो था मकबरा आएगा, वो भी देख कर ना बड़ा अच्छा लगता है, मैं कई बार जा चुका हूँ। चलिए, तो आज फतेहपुर सीकरी इज़ राइट ऑप्शन, डी नंबर पे टिक लगा दो, ठीक है। तो सोचने समझने का काम ही नहीं है, डी नंबर इज़ ए राइट ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है बेटा। पहले क्वेश्चन पढ़ो, ऐसे क्वेश्चन पढ़ लिया करो पहले। सर क्वेश्चन पढ़ लें, अरे यार और कौन पढ़ेगा? अगर आप ये क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो फिर कौन पढ़ेगा इस क्वेश्चन को? ये क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित को उनकी निर्माण तिथि के क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 19 का राइट ऑप्शन, आगरा या अक्का किला, दिल्ली का लाल किला, कुतुब मीनार, ताजमहल। क्रम बताना है कि कौन पहले बना और कौन बाद में बना। तो यार इसका राइट ऑप्शन जो है ना, कौन बना कौन नहीं, चलो पढ़ लो आप खुद से, देखो। और राइट ऑप्शन है इसका बी में टिक लगा दो आप बेझिझक, 312, ठीक है, बी नंबर इज़ ए राइट ऑप्शन। ओके सर, ओके, बी नंबर 3124, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 चेक करें, किरोरी शब्द किसकी प्रशासनिक व्यवस्था में राजस्व अधिकारी के लिए प्रयुक्त किया जाता है? किरोरी शब्द किसकी प्रशासनिक व्यवस्था में राजस्व अधिकारी के लिए प्रयुक्त किया जाता है? अलाउद्दीन खिलजी, मोहब्बत बिन तुगलक, शेरशाह, अकबर। क्या लग रहा है आपको? 20 में का राइट ऑप्शन कौन सा होगा? शेरशाह सूरी, ठीक है, शेरशाह सूरी, ठीक है, इज़ अ राइट ऑप्शन। कौन से क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर 20 का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाता हूँ मैं। ओके सर, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, दिख रहा है ना? क्वेश्चन नंबर 21, विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय ने संरक्षण दिया था। बेटा क्वेश्चन देख लो पहले, क्वेश्चन चेक कर लो, क्वेश्चन कौन सा हमारा? ये वाला, विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय ने संरक्षण दिया था। वल्लभाचार्य को, माधवाचार्य को, रामानुजनाचार्य को या
निम्बाकराचार्य को, बड़ा खतरनाक नाम है, बड़ा मामला पेचीदा। तो राइट ऑप्शन ए पे टिक लगा दो, वल्लभाचार्य। ठीक है, राइट ऑप्शन कौन सा है बेटा इसका? राइट ऑप्शन है ए नंबर पे टिक लगाओ, वल्लभाचार्य। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, चेक करें भाई, ऐसे क्वेश्चन तो पक्के आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देवराय द्वितीय, अरबुदुर रज्जक, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्न बतूता, महमूद गजनबी, अल बरूनी, वलवल, मार्को पोलो। अरे यार बस समझ गए होगे, समझ गए होगे इसका राइट ऑप्शन कौन सा है। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो पढ़ते ही दिमाग में फंस जाएंगे। ऑप्शन डी नंबर बेझिझक लगा दो, लगा दो बेझिझक। क्या राइट ऑप्शन है? क्या राइट ऑप्शन है? ठीक है, डी नंबर इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो अलग ही लग रहा है, एक कहाँ बलबल और दूसरा शब्द कहाँ मार्को पोलो, तो कोई मैचिंग ही ना हो रही। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, श्री संप्रदाय का किस धर्म से संबंध है? यानी कि श्री संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? शैव धर्म से, वैष्णव बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म से या जैन धर्म से? श्री संप्रदाय, तो क्या लग रहा है? वैष्णव बौद्ध धर्म। 23 का राइट ऑप्शन कौन सा है? बी नंबर। तो यार देखो, इसका भी आप आसानी से टिक लगा सकते हो क्योंकि ईजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, बी पे टिक लगा दिया। अच्छा ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 24, इसका आंसर आप खुद बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा भाई। अकबर के शासनकाल में प्रचलित एक दाम दशमलव मुद्रा में कितने पैसे के बराबर थी? एक दाम दशमलव मुद्रा में कितने पैसों के बराबर थी? ये इसका ऑप्शन खुद बताओ, मैं दिखाई नहीं रहा ना, मैं बता रहा हूँ। 25 में बताऊंगा, ठीक है, डायरेक्टली में। मुगल साम्राज्य में मीर ए तुजुक से तात्पर्य था। मुगल साम्राज्य में मीर ए तुजुक से तात्पर्य था मुगल मुख्य सचिव, मुख्य वित्त अधिकारी, मुख्य न्यायाधीश या पुलिस अधिकारी? 25 में का राइट ऑप्शन कौन सा लग रहा है बेटा आपको? ए पे टिक लगा दो, मुख्य सचिव इज़ ए राइट ऑप्शन। ठीक है, दिखा ना, बस आगे सोचने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ लेते हैं। निम्न घटनाओं, अरे यार ये क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं भाई ऐसे क्वेश्चन। निम्न घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। काल क्रमानुसार, कौन पहले आया कौन बाद में आया? खुर्रम का विद्रोह कब हुआ? चौसा का युद्ध, क्या चौसा का आम? धर्मत का युद्ध, खुसरो का विद्रोह। तो राइट ऑप्शन एक चुनना है, 4 ऑप्शन है, ए बी सी इज ए राइट ऑप्शन। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। डी नंबर पर टिक लगा दो भैया, डी नंबर सोच लो और देखो क्या ये राइट ऑप्शन है डी नंबर? हाँ सर राइट ऑप्शन है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 27 है, अकबर के शासनकाल में उपज का कितना प्रतिशत भू राजस्व के रूप में किसानों से लिया जाता था? अकबर के शासनकाल में उपज का कितना प्रतिशत भू राजस्व के रूप में किसानों से लिया जाता था? अकबर के शासनकाल में यार मेरे ख्याल से कम ही होगा, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पर कितना होगा वो तो आपको पता होना चाहिए ना। तो 27 में का सी नंबर 33 सही 1/3%। ठीक है, 33 सही 1/3% इज़ ए राइट ऑप्शन, सी पे टिक लगा दो। अच्छा ठीक है, पेब की सबसे तात्पर्य था, पेब की शब्द से क्या तात्पर्य है? मंदिर से, कर से, गांवों का समूह, भूमि से। तो पेब की शब्द क्या बताता है आपको? राइट ऑप्शन पे टिक बताओ जल्दी बेटा। अरे यार क्वेश्चन तो बड़ा छोटा है पर है बड़ा पेचीदा मामला इसका बताने का। तो कौन सा ऑप्शन लग रहा है राइट में 28 में का? डी पे टिक लगा दो, भूमि। ठीक है, डी पे टिक लगाओ, भूमि इज़ ए राइट ऑप्शन। ओके ओके ओके, डी पे टिक लगा दो। चलिए आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से किस कृति को उसके फारसी अनुवाद को द्वारा, ठीक है, रज्म नाम शीर्षक दिया गया? लीलावती, महाभारत, रामायण, अर्थवेद। तो यार 29 में का राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? बी पे टिक लगाओ, महाभारत को। ठीक है, महाभारत। चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में पुर्तगालियों द्वारा प्राप्त किए गए स्थानों को उनके वर्षों से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। समोसा खाया क्यों नहीं और जूता पहना क्यों नहीं? ध्यान से सुनना, समोसा खाया क्यों नहीं और जूता पहना क्यों नहीं? इन दो क्वेश्चन का एक ही आंसर है, जल्दी कमेंट करके बताएं क्या आंसर होगा। समोसा खाया क्यों नहीं और जूता पहना क्यों नहीं, एक ही आंसर है, ध्यान देना, एक आंसर ओनली। 2 क्वेश्चन है, आंसर एक है, बताओ जल्दी फास्टली कमेंट में। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत, क्वेश्चन नंबर 30 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि मैं भी हूँ, हाँ हम भी कह रहे हैं, ये भी है। भारत में पुर्तगालियों द्वारा प्राप्त किए गए स्थानों को उनके वर्षों से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कालीकट, कालीकट क्या था? कन्नानौर, धवोल, पोन्नौनी, पोन्नामी। तो द राइट ऑप्शन कौन सा लग रहा है आपको भाई? मुझे पता नहीं। देखो 30 में का राइट ऑप्शन ए बी सी डी है, आप खुद से बताओ कौन सा है, कौन सा है बेटा, जल्दी बताओ। डी नंबर पे टिक लगाओ बेझिझक। ठीक है, डी पे टिक लगाओ, इज ए राइट ऑप्शन, डी नंबर
इज़ ए राइट ऑप्शन। चलिए देखते हैं। हाँ, तो दिखाने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है कुछ नहीं है, डी पे टिक लगा दो बेझिझक। चलिए आगे बढ़ाते हैं। ओके ओके सर, ओके 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 ओके। चलिए मैं पीछे करते हैं इसको। ओके, एक तो क्वेश्चन इतना बड़ा है यार ये। क्वेश्चन नंबर 31 आ गया, छोटा सा क्वेश्चन है। निम्न में से किस स्थान को 1661 में पुर्तगाल द्वारा दहेज स्वरूप अंग्रेजों को दिया गया था? निम्न में से किस स्थान को 1661 में पुर्तगाल द्वारा दहेज स्वरूप अंग्रेजों को दिया गया था? यही तो मामला गड़बड़ कर गया कि 1661 में तभी तो अंग्रेज़ों का राज्य हुआ। गोवा, दमन, बम्बई, किमलोन। तो सबसे बढ़िया जो राज्य है ना वो दिया गया होगा। कौन सा ऑप्शन है दिमाग में तो तुम्हारे फंस गया होगा? बम्बई। ठीक है, ओके ओके ओके, बम्बई। किस स्थान को 1661 में पुर्तगाल द्वारा दहेज स्वरूप अंग्रेजों को दिया गया था? बम्बई को। ठीक है, सी नंबर इज द राइट ऑप्शन। जल्दी बताओ 32वां। देखो, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ब्लैक होल, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, देव गांव की संधि। ब्लैक होल 20 जून 1756, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, देव गांव की संधि। ठीक है, बताओ जल्दी। अब इनमें से 32 में का राइट ऑप्शन कौन सा, ए या डी? ए भैया, 32 में का राइट ऑप्शन कौन सा है, ए या डी? डी नंबर इज़ ए राइट ऑप्शन। ठीक है, टिक लगा दो डी पे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 33 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 33 पढ़ो बेटा, सही करके जरा जल्दी फास्टली। क्वेश्चन नंबर 33 पढ़ो। क्या क्वेश्चन है? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। क्वेश्चन नंबर ये है हमारा 33वां, ध्यान देना बेटे। यानी कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। कब पारित हुआ? 33 में का राइट ऑप्शन कौन सा लग रहा है? बी पे टिक लगाओ बेझिझक। ठीक है, ये रहो बी नंबर, 25 जुलाई 1856 को। चलिए आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? सबको पता होना चाहिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर इज़ ए राइट ऑप्शन। ठीक है, ए पे टिक लगाओ बेझिझक। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 35 लेता हूँ। बिहार में 1857 के विद्रोह के नायक थे। 35वां क्वेश्चन देखो जरा से करके कि भाई बिहार में 1857 के विद्रोह के नायक थे। तात्या टोपे, अरे बड़ा शानदार नाम है, नाना साहब, मंगल पांडे, कुंवर सिंह। तो इसका ऑप्शन आपके दिमाग में आ गया होगा, कौन सा ऑप्शन है? जल्दी बताओ बेटे। 35 में का डी नंबर कुंवर सिंह। ठीक है, 35 में का डी नंबर है भैया कुंवर सिंह। चलिए आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा। एक मिनट जरा पूरा क्वेश्चन कर लें। अब आ गया हमारा पूरा क्वेश्चन। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। श्रीरंगपट्टनम की संधि, सूरत की संधि, सलवाई की संधि और बसई की संधि। राइट ऑप्शन कौन सा है? जल्दी बताओ फास्टली। क्वेश्चन हमारा ये रहा 36वां। अरे क्वेश्चन तो काफ़ी बड़ा है सर, क्वेश्चन तो बड़ा धुआं निकाल लिया, पर सर इसका आंसर तो बता दो कौन सा होगा। 36 में का राइट ऑप्शन बी पे टिक लगा दो। ठीक है, 2 3 1 4। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, इनमें से किसने भारत में बैप्टिस्ट मिशनरियों, ठीक है, की गतिविधियों को विनाशक माना है? बेंटिंग ने, मैकॉले ने, बेल्जली ने, हेस्टिंग्स ने। तो 37 में का राइट ऑप्शन सी पे, ये तो सभी को पता होता है, पर क्वेश्चन बड़ा पेचीदा मामला आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, कौन सा मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि के साथ समास हुआ? कौन सा मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि के साथ समास हुआ? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? कौन सा लग रहा है? राइट ऑप्शन डी पे टिक लगा दो बेझिझक। ठीक है, द्वितीय। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा भाई, डलहौजी, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 39 है, डलहौजी के पहले विलय का सिद्धांत को किस राज्य पर लागू किया जा चुका है? मंडावी, कोलाबा और जालोर। किस राज्य पर लागू किया जा सकता है? सूरत राज्य पर, मंडवी, कोलवा और जलोर, सूरत, उपरोक्त सभी। राज्य कहाँ है यार ये? भाई ये तो शहर होने चाहिए थे ना खाली। चलो देखते हैं, ए बी सी एंड डी। राइट ऑप्शन कौन सा 39 का? डी पे टिक लगा दो उपरोक्त सभी। ठीक है, उपर्युक्त सभी से राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन 40 है हमारा, लंदन में ईस्ट इंडिया, ध्यान देना बेटे। क्वेश्चन 40 है हमारा, फोकस करें। क्वेश्चन 40 है हमारा, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, राजा राम मोहन राय ने। तो यार इसका राइट ऑप्शन जो है ना क्वेश्चन नंबर 40 का, भाई वो सी नंबर पे टिक लगा दो बेझिझक। ठीक है, सी नंबर इज़ ए राइट ऑप्शन। ठीक है, सोचने का काम ही नहीं है, सी नंबर इज़ ए राइट ऑप्शन। चलिए अब मैं क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन लेते हैं 41। ठीक है, ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 हमारा आता है, भारत की जनगणना 1891 में
जनगणना आयुक्त थे? पिलोडन, बेंस, रिजले, गेट। तो राइट ऑप्शन बेटा खुद बताओ, जल्दी बताओ, फास्टली। चल गया पता राइट ऑप्शन कौन सा है? अरे यार देख लो, डी नंबर इज़ ए राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 42 देखो पहले। क्वेश्चन नंबर 42 देखो पहले, देख लो, पढ़ लो, समझ लो। चलिए ये रहा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट दे रखी है, सूची सेकंड दे रखी है। चलिए ए 1854 ईस्वी, शिक्षा पर सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच। 1882 ईस्वी, सेलुलर, ठीक है, विश्वविद्यालय आयोग। 1904 हंटर शिक्षा आयोग। और 1917 भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। तो बेटा इसका राइट ऑप्शन कौन सा है अब आप बता दो, जल्दी पढ़ो। ए नंबर कौन सा, सो कर दें आंसर। ठीक है, ए नंबर इज़ द राइट ऑप्शन बेझिझक। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। बड़ा शानदार क्वेश्चन है और बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो मुझे लगा इस पेपर का यही वाला, दक्षिणेश्वर संबंधित है। दक्षिणेश्वर संबंधित है किससे? महर्षि दयानंद से, रविंद्रनाथ टैगोर से, रामकृष्ण परमहंस से या अरविंदो से। तो बेटा किससे संबंधित है? सी पे, सी पे टिक लगा दो बेझिझक। ठीक है, इज द राइट ऑप्शन सी। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस से। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 हमारा आ जाता है। इनमें से कौन सा देवबंद स्कूल से नहीं जुड़े हैं? भाई ये भी क्वेश्चन जो है ना यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम पेपर में आया हुआ। ठीक है, इनमें से कौन सा देवबंद स्कूल से नहीं जुड़े हैं? तो शाह अब्दुल अजीम, मोहम्मद कासिम, बाना तोबी, राशिद अहमद गंगोही और महमूद उल हसन। कितने शानदार नाम है। तो 44 में का राइट ऑप्शन जो है ना बेटा, 44 में का राइट ऑप्शन शो कर दें। ठीक है, ए पे टिक लगाओ बेझिझक, ए पे टिक लगा दो बेझिझक, ए पे टिक लगाओ। चलिए आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय ग्लेस्टोन की उपाधि दी गई है। जल्दी बताओ चारों ऑप्शन। मैं बताऊंगा नहीं कोई भी ऑप्शन, ना टिक लगा रहा हूँ। बस इतना बताया कि क्वेश्चन ये रहा आपके सामने और ऑप्शन ये रहे आपके सामने और शो कर दूंगा मैं। जल्दी बताओ, चल गया पता? अरे यार आपको पता नहीं चलेगा तो बी नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए व इंगित कीजिए कि निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। सूची वाले क्वेश्चन बड़े अजीब लगते हैं, मैं सही बता रहा हूँ, बहुत अजीब लगते हैं ये। सूची फर्स्ट सूची सेकंड, लेखक है और इनकी जो है कृति है। पढ़ो, बीजी तिलक गीता रहस्य, अरबिंदो घोष दी आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिट, JL नेहरू दी यूनिट ऑफ इंडिया, SC बोस दी स्प्रिंग टाइगर। कौन सा ऑप्शन इसमें आपको राइट लग रहा है? जल्दी बताओ बेटा। सही सम्मिलित नहीं है, एक गलत है, बाकी 3 सही हैं, एक गलत है। वो कौन सा गलत है भाई वो मुझे नहीं पता, वो आपको पता होगा। राइट ऑप्शन सी पे टिक लगा दो बेझिझक। ठीक है, राइट ऑप्शन कौन सा है? सी नंबर, JL नेहरू, ठीक है, दी यूनिट ऑफ इंडिया। ओके, अच्छा क्वेश्चन नंबर 47 देखो। निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ऑल इंडिया किसान सभा, महात्मा गांधी। अच्छा चलिए क्वेश्चन ये है हमारा, ध्यान देना बेटा। क्वेश्चन ये है, निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ऑल इंडिया किसान सभा, महात्मा गांधी, आत्मीय सभा, राजा राम मोहन राय, फॉरवर्ड ब्लॉक, सुभाष चंद्र बोस और रामकृष्ण मिशन विवेकानंद। देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट है, कौन सा राइट है। तो ये है ए नंबर, ए नंबर इज़ ए राइट ऑप्शन। ए पे टिक लगाएं बेझिझक। ठीक है, चलिए ऑल इंडिया किसान सभा। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा। महात्मा गांधी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन आरंभ किया और उन्होंने ग्राम उद्योग संघ प्रारंभ किया। तो बेटा कौन सा लग रहा है? मैंने बताया था आपको कौन सा। 48 में का राइट ऑप्शन कौन सा है? सी नंबर। तो अधिकांश ऐसे क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड ही होते हैं। ठीक है, बेझिझक। तो सी नंबर पे टिक लगा दो, इज़ ए राइट ऑप्शन। ठीक है, सोचने का काम नहीं है, सी नंबर पे टिक लगाओ, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। अच्छा क्वेश्चन नंबर 49 है। सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन भारत की अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा की थी 19 अक्टूबर। क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन हमारा ये रहा, क्वेश्चन हमारा ये रहा भाई। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये रहा। अब पहले पढ़ लो। सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन भारत की अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा की थी। कब की थी? सन बतानी है आपको, कब की थी भाई? की थी, पर कब की थी सर इसका पता नहीं है, पर की थी जरूर थी है भाई। अरे यार चलिए, सी नंबर इज़ द राइट ऑप्शन। सी पे टिक लगाओ बेझिझक। ठीक है, ओके ओके ओके, सी पे टिक लगा देते हैं। लो साहब सी पे टिक लगा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा। 1947 में भारत विभाजन के बाद किसे संयुक्त रक्षा समिति, जिसे सैनिक कर्मचारियों, हथियारों व युद्ध सामग्रियों के विभाजन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, का सर्वोच्च सेनापति बनाया था? रेडक्लिफ, माउंटबेटन और इसमें या फिर ओनोची के लेख। क्या लग रहा है बेटा इसका राइट ऑप्शन? जल्दी बताओ। ठीक है, ए नंबर पे टिक लगाओ रेडक्लिफ। ठीक है, ए नंबर इज़ द राइट ऑप्शन, रेडक्लिफ। क्वेश्चन नंबर 51 है। इनमें से किन्हें भारत के प्राग
इनमें से किन्हें भारत के, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ो पहले से करके, इनमें से किन्हें भारत के प्राग इतिहास आरंभ करने का श्रेय दिया गया। कोमियाडो यानी कि दिया जाता है, कोमियाडे, रॉबर्ट ब्रूसफुट, एच डी संकालिया, डिटेरा। तो इस सवाल का जो राइट ऑप्शन है 51 में का वो मैं शो करता हूँ, यानी कि राइट ऑप्शन देख लेते हैं बी नंबर। बी नंबर इज़ ए राइट ऑप्शन, यानी कि रॉबर्ट ब्रूसफुट। रॉबर्ट ब्रूसफुट इज़ ए राइट ऑप्शन, यहाँ पे मैं टिक लगा देता हूँ रॉबर्ट ब्रूसफुट। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 एक और देख लेते हैं। हड्डी की मृत देवी मूर्ति प्राप्त हुई है, हड्डी की मृत देवी मूर्ति प्राप्त हुई है। तो ए बी सी एन डी 4 ऑप्शन है, चारों में से एक राइट लगाओ। पहले क्वेश्चन पढ़ो ठीक से। हड्डी की मृत देवी मूर्ति प्राप्त हुई है, कहाँ से, ऑप्शन पढ़ लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, शो कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, आंसर डी, ठीक है, यानी कि विंध्य घाटी के उच्च पूर्वा पाषाण काल से। ओके, क्वेश्चन नंबर 53 है, बस 5-6 क्वेश्चन और। धोलावीरा के निम्नवत प्रथम चरण का जवाब किस संस्कृति से संबंधित है। तो धोलावीरा कहाँ पर है, सिंधु घाटी सभ्यता में। तो सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं वहीं से होगा, चाहे हड़प्पा से हो, ठीक है, या कहीं से भी हो। चलिए देख लेते हैं। तो धोलावीरा के निम्नवत प्रथम चरण का जवाब किस संस्कृति से संबंधित है। बेटा खुद से बताओ 53 का आंसर, राइट ऑप्शन बताओ, यानी कि आंसर सी, ठीक है। सी पे टिक लगा दो, सी नंबर इज ए राइट ऑप्शन। सी कौन सा हमारा, ये विकसित हड़प्पा संस्कृति से। अच्छा क्वेश्चन नंबर 54 है, किस पुरा स्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, लोथड़ में, कालीबंगा में। किस पुरा स्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं, 7 अग्निकुंड। यार एक ऑप्शन राइट है, पर लगते चारों अच्छे हैं। चलो देखो ज़रा कौन सा ऑप्शन राइट है इसका, देख लेते हैं, ठीक है। सी नंबर यानी कि लोथल, ठीक है, लोथल इज़ ए राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 55 है, फिर से आपको वही सूची वाले क्वेश्चन मिल गए। फिर देखना है, निम्न हड़प्पीय स्थलों में से किनमें चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो या सुरकोटला। तो कूट फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट और थर्ड राइट ऑप्शन मैं बता रहा हूँ आपको, टिक लगा लेना आप, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, ए नंबर है, ए नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। भूचड़ खानों क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। महादहा से, चौपनी मांडो से, दमदमा से, सराय नाहर राय से। तो कौन सा ऑप्शन राइट है इसका देख लेते हैं। ए नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन, यानी कि महादहा से, ठीक है, महदहा से। चलिए आगे बढ़ाते हैं, जल्दी बताओ। हड़प्पा सभ्यता सब ने पढ़ी है, चाहे मोहनजोदड़ो हो, सिंधु घाटी सभ्यता हो, तो ये तो स्टार्टिंग में सबको पढ़ा दिया जाता है। यहाँ से कोई क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए, ऐसा करके तैयार करना है ये। जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा, 57 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा, 57 है। हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा थी रोपण, संगोल, आलमगीरपुर और राखीगढ़ी। भाई इसका ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि आपने पढ़ रखा। राइट ऑप्शन कौन सा, मुझे बताना जरा आपको कौन सा ऑप्शन है। मिल गया, ठीक है, देख लो, चेक कर लो, ठीक है। सी आलमगीर, ठीक है, यानी कि आलमगीरपुर, ठीक है। पूर्वी सीमा, देखो 4 सीमाएं हैं, एक तो पूर्वी सीमा है, एक दक्षिणी सीमा है, उत्तरी सीमा है, पश्चिमी सीमा है, और शुरू में हड़प्पा सभ्यता में आपने सब ये पढ़ रखा, ठीक है। आलमगीरपुर इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंडल लिखा गया, यानी कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंडल लिखा गया। क्वेश्चन मिल गया, अरे क्वेश्चन क्यों ना मिलेगा, इतने बड़े बड़े हो गए यार, आप पढ़ा रहे होगे। चतुर्थ, द्वितीय, तृतीय, प्रथम। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंडल लिखा गया। चलो देखो ये सी नंबर, सी नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन, ठीक है। सी पे टिक लगाओ बेझिझक, ओके ओके सर, लगा दिया, सी नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 59 है हमारा। नारायण के साथ विष्णु के तताम्बीय का प्राचीन उल्लेख प्राप्त हुआ है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। नारायण के साथ, ठीक है सर, ठीक है, नारायण के साथ, ओके, विष्णु के तदात्म्य का प्राचीन उल्लेख प्राप्त हुआ है। तो राइट ऑप्शन कौन सा है भाई इसका, चलो देख लेते हैं, एक बार शो कर देते हैं। डी नंबर इज़ ए राइट ऑप्शन, ठीक है, यानी कि बोधायन धर्म सूत्र से। डी नंबर इज़ ए राइट ऑप्शन, ठीक है, यानी कि डी नंबर इज़ ए राइट ऑप्शन। चलिए लास्ट क्वेश्चन बचता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 60। इनमें से कौन सा वैदिक, ध्यान देना, इनमें से कौन सा वैदिक सूर्य देवता नहीं थे। इनमें से कौन वैदिक सूर्य देवता नहीं थे। सावित्री, विष्णु, उरुक्रम, विश्वकर्मा, सविता। तो कौन सा राइट ऑप्शन है बेटा, क्वेश्चन तो दिखा
पर राइट ऑप्शन नहीं दिखा। जल्दी बताओ, शो कर दे आंसर। ठीक है, हाइड आंसर बी नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन। ठीक है, बी पे टिक लगा दो बेझिझक, बी पे टिक लगा दो बेझिझक इज़ अ राइट ऑप्शन। कहाँ गया हमारा बी नंबर, ए ये रहा। ठीक है, विष्णु उरुक्रम इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए, तो बेटा पूरे मैंने 60 क्वेश्चन हिस्ट्री करवा दिए और इन्हीं क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लो। क्या पता कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में फंस जाएं। बाकी इसके बाद में भूगोल के 60 क्वेश्चन करवाते हैं, नागरिक शास्त्र के 60 क्वेश्चन करवाते हैं और अर्थशास्त्र के 60 क्वेश्चन करवाते हैं। और जीएस के 30 क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिलेगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। चाहे आप इंग्लिश के हो, हिंदी के हो, किसी भी चीज़ का पेपर देने जा रहे हो। ठीक है, जीके सेम रहती है, जीके में कोई बदलाव नहीं होता। ठीक है, ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।